22 लाख 22 लाख पूरा। हाँ, हमारी समूह समिति से लेकर पूरी खरीदी तक के जो भी है। धान खरीदी में 22 लाख रुपयों के गबन का आरोप आजीविका स्व सहायता समूह बोदा की सचिव और धान खरीदी प्रबंधक की एसडीएम और पुलिस थाने में की गई शिकायत। वर्तमान में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी प्रारंभ है और ऐसे में विगत वर्ष धान की खरीदी को लेकर अब जब गबन किए जाने का एहसास हुआ, तब आजीविका स्व सहायता समूह की महिलाओं ने विगत वर्ष आजीविका स्व सहायता समूह बोदा के द्वारा धान खरीदी किए जाने के बाद अब सचिव और धान खरीदी प्रबंधक पर सांठ-गांठ करते हुए उक्त खरीदी में 22 लाख रुपयों का गबन फर्जी तरीके से धान की खरीदी दिखाकर और अपने रिश्तेदारों के खातों में राशि डलवाकर उक्त गबन को अंजाम दिए जाने की शिकायत की है। धान खरीद लिए थे महिमा आजीविका स्व सहायता समूह बोदा से, यानी 12 दीदी मिलकर के समूह की धान खरीदी लिए थे। उसमें से खरीदी जैसा भला भी किए, हमने हर सप्ताह पूरी दीदी हिसाब मांग रहे थे हम सचिव प्रबंधक से। उनने हमको खेलन हिरवाने, उनने हिसाब देने में इनकार हो गई। हिसाब हो जाएगा, कर लेंगे, ऐसा कहते कहते पूरी साल व्यतीत हो गई। आज हमको हिसाब अभी भी नहीं मिला है। उसमें गबन बताया गया है, यदि हिसाब मांगोगे तो हम हिसाब देंगे ऑडिट के बाद। ऑडिट हो चुकी, अब तो उसके बाद बोले कि 600 कुंटल की गबन है। ये हमको यानी सुनने में मिला। तो गबन के बाद बोले उन्हें 307 कुंटल का, यानी आप यहाँ किस लिए आए? हम यही समस्या को लेकर आए कि गबन है, उसका भरपाई 309 कुंटल का भरपाई करने को उनके पति तैयार हुआ, वो सचिव भी हुई प्रबंधक, पर उसका भरपाई भी पूरा नहीं हुआ है। इसका हिसाब किताब हमको पूरा मिलना चाहिए, ये चाह रहे हैं हम लोग। गबन राशि वसूली चाहिए। तकरीबन कितने लाख रुपए का गबन? 22 लाख पूरा। हाँ, हमारी समूह समिति से लेकर पूरी खरीदी तक के जो भी है। हम लोग मंडी खरीदे थे पिछले इसमें, 12 लोग खरीदे थे और उसमें अभी अब हिसाब मांग रहे हैं हम। तो हमको हिसाब में हमने हर सप्ताह हिसाब मांगे। हिसाब देने में इनकार करते थे कि हम सदस्य हैं, मेरी माताजी हैं, मेरी बड़ी मम्मी है, आंटी हैं और गांव के रिश्ते से हैं सब। तो इनकी समस्या ये है कि पिछले विगत वर्ष में जो धान की खरीदी की गई समूह की दीदियों के माध्यम से, तो जो समूह की सदस्य महिला जो सचिव थी, वही महिला जो थी वो उसको प्रबंधक अपॉइंट किया गया था। बाकी महिलाएं जो थी वो जो वहाँ पे जाती थी तो साफ़ सफाई का काम उनसे कराया जाता था, उनकी हाजिरी लगती थी। तो उनको ये बोला गया था कि आपको हाजिरी के हिसाब से पैसा मिलेगा। इनको धान खरीदी का जो है उनकी जानकारी नहीं थी, उसका उनने गलत फ़ायदा उठाते हुए समूह से जो खर्चे के लिए पैसा निकाला वो ज़्यादा निकाला। और ज़्यादा कैसे निकाला कि बैंक की साठगांठ से एक ही प्रस्ताव में साइन करा के सबसे, उसमें डेट नहीं डाल के एक ही प्रस्ताव से पूरा पैसा भी निकाला गया है। और जो शासन की तरफ से कमीशन आया वो भी निकाला गया है। और समूह की दीदियों को जो लोन राशि प्राप्त हुई थी उसको भी लेके पूरा उनने खर्च किया है। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हम एसडीएम साहब के पास आए हैं अभी, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि शासन प्रशासन इसकी पूरी जांच करे, निष्पक्ष जांच करे। और जो 600 कुंटल के आसपास का जो कलेक्टर साहब के यहाँ से नोटिस आया है शॉर्टेज का, वो उसकी भरपाई जो है वो समूह की जो प्रबंधक है, मतलब खरीदी के प्रबंधक है, उनसे किया जाए। क्योंकि इसके पहले जब उनसे हिसाब के लिए बार बार बोला गया तो हिसाब तो नहीं दिया उनने, पर एक बार जब बैठक हुई थी तो उनने 300 कुंटल फर्जी किसानों के नाम से, अपने रिश्तेदारों के नाम से, संबंधितों के नाम से चढ़ाकर पैसा जो है वो अपने पास में रखने को कबूल किया है, जिसका हमारे पास में रजिस्टर, डायरी मेंटेन, ये सब चीज़ें रिकॉर्ड है। तो हम चाहते हैं शासन प्रशासन की निष्पक्ष जांच करके उस पर कार्रवाई की जाए।